हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे वो सारी मिस्टेक्स के बारे में जो लोग करते हैं पुलिस के सामने, जिसके बाद जो है उनको जो है कई साल की जेल हो जाती है या फिर जो है उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हो जाते हैं झूठे, और उनको जो है उस केसेस से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो है ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें जो है लोगों को पुलिस की तरफ से फोन आता है कि आप अभी आ जाइए या शाम में आ जाइए, 5 मिनट की आपसे बात करनी है। अब वो लोग जो है पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। उसके बाद जो है पुलिस उनको जो है वहीं पे मारती भी है और उनके जो है झूठे सिग्नेचर भी ले लेती है, मारपीट के फोर्स करा के सिग्नेचर्स भी लेती है। इसके बाद जो है झूठे वो अपने ही खुद जो है या तो हवलदार या फिर जो है आस पड़ोस में अगर थाने के कोई रहता है उनके जो है सिग्नेचर लेके उनको एज अ विटनेस जो है प्रेजेंट करा देती है। और पुलिस स्टेशन में जो हथियार होते हैं या ड्रग्स होते हैं किसी और केसेस के, या फिर जो है आपका कोई और चोरी का सामान होता है, वो आपके पास से जो है दिखा के रिपोर्ट बना के आपको जेल में सड़ने को छोड़ देती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप अगर ट्रेन में जो है बिना टिकट के सफर कर रहे हैं या रेल लाइन क्रॉस कर रहे हैं या फिर जो है आप जो है ऐसी जगह पे हैं रेलवे की जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए था, तो आपको जो है जीआरपी पकड़ती है। और जीआरपी क्या करती है, अगर आप ग्रुप में हैं या फिर अगर आप सिंगल भी हैं, तो आपके ऊपर जो है कि जो पेंडिंग उनके केसेस होते हैं उसको जो है आप लोगों के ऊपर डाल के, ग्रुप है तो ग्रुप को जो है डकैती दिखा के, किसी के पास से रॉड, किसी के पास से कोई हथियार, किसी के पास से कुछ कैश, किसी के पास से कुछ रेलवे का सामान दिखा के उनके ऊपर चोरी या फिर डकैती का केस डाल के उनको अंदर करा देती है। और सबसे बड़ा अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप जो है आर्यन खान का देखिए, शाहरुख खान के बेटे का, कि उसको जो है पार्टी से उठाते हैं। उसके बाद जो है बाद में ये सारी चीजें खुलासे होती हैं कि जो विटनेस भी थे वो भी पुलिस के ही थे, प्लस उन्होंने कोई लीगल प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया था। और इसके अलावा जब आर्यन खान की जो बेल होती है तो बेल में जो है वहाँ पे साफ साफ जज ने मेंशन किया था कि इसके पास से जो है ऐसा कोई भी जो है एविडेंस या फिर जो है कोई मोबाइल में ऐसा कोई हमें एविडेंस नहीं मिला जिससे ये कंक्लूड किया जा सके कि ये कोई ऐसा डील करता था या करने वाला था, तो इसी वजह से उसको बेल दी जाती है। तो उसकी वजह से जो है आर्यन खान को जो है 28 से 30 दिन जो है जेल में सड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जो लोग करती हैं, पुलिस करती है, अफसर करती है। ये तो बड़ा स्टार्ट है, इसके साथ हुआ तो आप तो या हम जो है एक नॉर्मल पीपल है तो आम लोगों के साथ तो बहुत ज्यादा होती है, और बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है उस जगह पे तो और ज्यादा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुलिस ऐसा करती क्यों है। देखिए, इसका जो है मेनली बहुत सारे रीजन होते हैं। या तो आपकी पुलिस की कोई पर्सनल दुश्मनी है जिसकी वजह से पुलिस ऐसा कर रही है, या फिर जो है आपका कोई दुश्मन है जो पुलिस का बहुत खास है, जिससे पुलिस की अच्छी बनती है और पुलिस को उसने पैसा दिया या उसको इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से पुलिस आपको जो है झूठे केस में पकड़ के अंदर करवा देती है। या फिर जो है आप जो है हो सकता है अपने एरिया में छोटे छोटे झगड़े, लड़ाई, ये सब जो है कुछ कुछ दिन में करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है पुलिस परेशान होकर आपको कुछ बड़े केस में लंबे समय के लिए अंदर डालना चाहती है। तो इस वजह से भी जो है पुलिस ऐसा करती है। और इसके अलावा भी जो है पॉलिटिकल और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो अब आते इससे बचने का आपका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात है, अगर आपको पुलिस से फोन आता है तो आप पुलिस का नाम पूछें, उसका जो है डेजिग्नेशन पूछें, प्लस जो है आप उससे ये पूछे कि भाई मुझे किस केस की वजह से आप पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं या किसने मेरे नाम की कंप्लेन की है। ठीक है, क्योंकि ये आपका अधिकार है। अगर आपको अरेस्ट भी किया जाता है तो आपको बताया जाएगा कि हमें आपको किस वजह से अरेस्ट करना पड़ रहा है, किस जो है सेक्शन के थ्रू, किस धारा आपको लगा के, कौन सा सेक्शन आपको लगा के, कौन सा एक्ट आपको लगा के हम अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है पुलिस को बतानी पड़ती है। तो अगर आपको वो मिलना चाह रही है तो वो आपको बताएगी। लेकिन क्या होता है, कॉमन पीपल को क्योंकि टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, और अगर वो ये पूछते भी है तो पुलिस जो है सवाल जवाब को घुमा देती है कि नहीं हमें ऐसे ही मिलना है, या फिर जो है आपका कुछ ऐसे इश्यूज हुआ था हमने सुना था इसी वजह से मिलना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बहाने से बुला लेती है, और लोग भी सोचते हैं कि नहीं पुलिस को मना करेंगे तो बेफालतू की दुश्मनी होगी तो लाओ चले जाते हैं। तो उसकी वजह से वो जाते हैं और वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। सबसे पहला तो आपको पहले अपनी बातें पूछनी है, और अगर पुलिस नहीं बताती है तो आपको थाने नहीं जाना है, बता भी देती है तो भी आपको जो है पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। और अगर आपको जो है पुलिस स्टेशन आप गलती से चले भी गए हैं तो आप गलती से भी कितना भी पुलिस आपको फोर्स करे, टॉर्चर करे, आप कोई भी पेपर में साइन नहीं करेंगे,
तो इतना भी कुछ पुलिस आपको कह दे कि ये स्टेटमेंट दे दो या ये कर दो, हम अभी छोड़ देंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो करने का मतलब है आप पूरा अपना एविडेंस उनके हाथ में दे दे रहे हैं। तीसरी चीज है, सबसे पहले जब भी आपको पुलिस से फोन आता है तो आप जो है सबसे पहले अपने जो है एक एडवोकेट को हायर करें। कोई भी एडवोकेट को आप पकड़े, जिनको जानते हो, जिसको नहीं जानते हैं अगर आप, तो आप अपने लोकल कोर्ट में चले जाएं, वहां पे आपको जो है एडवोकेट बहुत मिलेंगे। अगर आपका जो है पुलिस का जब भी कोई मैटर आएगा तो आप हमेशा जो है क्रिमिनल एडवोकेट को पकड़ेंगे, सिविल एडवोकेट को आप नहीं पकड़ेंगे। आपको जो है क्रिमिनल लॉयर को पकड़ना है, उसको जो है वहां से जो हायर करने के बाद जो है वो लॉयर जो है पुलिस को डायरेक्टली फोन करके पता कर सकता है कि भाई आपके ऊपर किस ऐसा कौन सा केस है या ऐसी कौन सी कंप्लेन है जिसकी वजह से पुलिस आपको बुलाना चाहती है। क्योंकि देखिए, अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर हुई है तो पुलिस जो है आपको 41 का नोटिस देगी, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो है पुलिस को पहले नोटिस देना पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नोटिस नहीं देकर वो आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। तो अगर अरेस्ट का राइट रहेगा तो वो तो आपको फोन भी नहीं करेगी, वो डायरेक्टली आपको उठा के लेके चली जाएगी। लेकिन अगर अरेस्ट का राइट नहीं है, वो बेफालतू का आपको केस बनाना चाहती है, तो वो आपको जो है वो चीज जो है नोटिस नहीं कर रही है तो बेवजह बुला रही है। तो देखिए, आपका एडवोकेट उनसे बात कर सकते हैं कि भाई आप क्यों बुलाना चाह रहे हैं, आपसे मेरी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं कि आप मुझे जो ऐसे बुलाएंगे अनऑफिशियली और मैं उठ के आपके पास आ जाऊंगा। अगर आपका कोई इशू है, आपके पास ये अथॉरिटी किसने दी है कि आप मुझे फोन करें या मेरे पास मुझे बुलाएं, कोई कंप्लेन है, कुछ है, तो आप मेरे को नोटिफाई करेंगे कि भाई आपके नाम पे ऐसे ऐसे कंप्लेन आई है, आप आके पुलिस स्टेशन में मिलिए अपने वकील के साथ। और अगर ऐसा कुछ है, आप मिलना भी चाहते हैं, तो आपका वकील आपके साथ जाएगा और वो वहां पे बात करेगा। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं कोई सीरियस इशू है या कोई ऐसा केस हुआ है आपके नाम पे, तो हम जो है आपका जो है केसेस को जो है कोर्ट में रिकॉर्ड होता है, वहां से हम जो है वहां पे चेक कर सकते हैं। क्योंकि जो भी एफआईआर थाने में रजिस्टर्ड होती है वो आपके लोकल कोर्ट में जो है 2 से 3 दिन में जो है वहां पे पहुंच जाती है। क्योंकि पुलिस को जो है बाउंड है, उसको वहां पे रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, तो वहां से जो है आपका रिकॉर्ड सारा निकल जाता है, वहीं से पता चल जाता है। अगर वहां से भी पुलिस ने अगर 2-3 दिन में नहीं भेजी किसी भी रीजन से, हॉलीडे की वजह से या कोई भी और रीजन दिखा के, तो आपका वकील डायरेक्टली वहां पे थाने में जाके सब पता कर सकता है कि भाई क्या केस हुआ है, नहीं हुआ, सारी चीजें पता कर सकता है। उस हिसाब से जो है वो आपको गाइड और एडवाइस कर सकता है कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अगर आपके ऊपर कोई गंभीर केस है तो आपको जो है एंटीसिपेटरी बेल दिला सकता है। अगर आपके ऊपर नॉर्मल केसेस है तो आपको सरेंडर करा के बेल दिला सकता है। या फिर जो है अगर आपको नोटिस 41 का नोटिस आया तो वो नोटिस को अप्लाई करा के आपको बेल दिला सकता है। तो ये सारे बहुत सारे जो है चीजें होती है जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आम जनता ये नहीं जानती है और वो जो है बेवकूफी में आके जो है पैसा बचाने के चक्कर में डायरेक्टली चले जाती है, जिसकी वजह से जो है उनके ऊपर जो छोटा सा मैटर होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो एकदम लास्ट में आते हैं, तो जिसकी वजह से जो काम हम चुटकी में कर सकते थे उसके लिए हमें पूरे लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। अगर वही चीज वो पहले आ जाते तो हमारे पास जो होता बहुत सारे रास्ते थे जिसकी वजह से हम उनको निकाल सकते थे, लेकिन वो थाने चले गए हैं, पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने बहुत सारे पेपर में साइन कर दिया है या पुलिस को कोई स्टेटमेंट दे दिया है, कुछ भी कर दिया, तो जिसकी वजह से जो उनके खिलाफ एविडेंस बहुत ज्यादा है, तो हमें जो है फिर बेल दिलाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको अगर जैसे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है वैसे ही आपको एक एडवोकेट की जरूरत पड़ती है। जब आपको थोड़ा सा कोई बीमारी होती है, आप अगर डॉक्टर से इलाज नहीं कराते, वो बाद में पता चलता है बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी बन गई है। सेम ऐसे ही अगर कोई छोटा सा लीगल इशू होता है और आप एक एडवोकेट को नहीं पकड़ के उसको ठीक कराते या उसका जो है कंसल्टेशन नहीं करते हैं, तो उसका क्या होता है, वही चीज जो है बहुत बड़ा एक केस बन जाता है। ज्यादातर केसेस में यही होता है। अब बात करते हैं कि क्या कानून यही है कि कोई भी इनोसेंट को ऐसे फंसा सकता है? तो देखिए, ऐसा जनरली होता नहीं है, ठीक है। लाख में समझ लीजिए 1000 में कुछ ही होगा जो ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन जिनके साथ होते हैं उनके बहुत ज्यादा जो उनको तकलीफ होती है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं, उनको जेल भी सड़ना पड़ता, पैसे भी खर्च करने पड़ते। तो कानून में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी ऑफिसर होते हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं, जो अगर पूरे नियम कानून से भी चलते हैं, तो उस केसेस में ऐसे नहीं होते। लेकिन बहुत सारे बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा है या जहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है, वो सब जगह पे जो है पुलिस ऐसे उल्टे पुल्टे काम करती है, अपना जो है
लीगल अपना जो है ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये सब चीजें ऊपर वहाँ पे होती ही हैं, बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम होते हैं। तो आपको ये सारी चीजों से बचना है। और अगर आप बात करते हैं कि भाई कानून तो है, अगर कुछ झूठा भी करता है तो हम तो कानून से बच जाएंगे, हम तो कानून में प्रूफ होगा ही नहीं। तो देखिए, कानून में प्रूफ होगा कि नहीं होगा, वो चीज करने में आपको कई साल निकल जाएंगे। और सबसे पहले अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस हुआ तो आपको बेल लेना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोसेस में आपका जो है बेल में और उसमें, और अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ा केस हो गया तो आपको बेल भी नहीं मिलेगी। तो आप अगर ये कानून के भरोसे बैठे रहते हैं कि भाई हम तो कर लेंगे, तो आप अगर अपना एविडेंस दे देंगे तो कानून क्या कर सकता है? कानून प्रूफ मांगता है। कानून को मतलब नहीं है कि आपने किया है या नहीं किया। कानून में अगर आपके खिलाफ प्रूफ है तो आप दोषी आप माने जाएंगे, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपको जो है बाइज्जत बरी किया जाएगा। तो जब आप प्रूफ ही दे देंगे तो उसको प्रूफ करने को कि वो रॉन्ग है, कई साल निकल जाते हैं। प्लस उतने साल में जो है आपका टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है, रेपुटेशन भी जाती है, प्लस आपको हैरेसमेंट भी होता है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, आपको पासपोर्ट बना हुआ ये सब में, तो उसमें वहाँ पे आपको दिक्कत आती है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए जब भी आपको कोई भी पुलिस स्टेशन से फोन करता है या फिर आपको नॉलेज में ऐसा आता है कि पुलिस आपके बारे में कुछ पूछताछ कर रही थी या आपको जो है ढूंढ रही है, तो आप संग संग जो है एक एडवोकेट को हायर करेंगे और इसकी मदद से जो है आप एक बड़े जो है मुसीबत से बच सकते हैं। तो ये सारी मिस्टेक कभी भी लाइफ में नहीं करें, हमेशा अलर्ट रहें, सेफ रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस अगर आपको कोई डाउट होता है मेरे को कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं khanraman527@gmail.com पे। टिल देन जो है टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना जो है ख्याल रखें।